ओम विश्वनाथाय नमः। किसी भी व्यक्ति को घर से यात्रा करने के बारे में अथवा किसी भी काम के लिए घर से जब हम निकलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यह शास्त्र के अनुसार कुछ बता रहे हैं कि जब हम घर से निकलते हैं तो बिल्कुल शांत भाव से और अपने कार्य के बारे में सोच करके चलें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें, क्योंकि हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में सफलता हमारे हाथ लगे, हम पूर्ण रूप से अपने कार्य को करें, लाभ हो और शांति रहे। इसलिए हमें घर से भगवान का स्मरण करना और इष्ट देवता के, कुल देवता के स्वरूप को प्रणाम करके आगे बढ़ना, यह केवल अपने लिए ही नहीं, अपने यहाँ वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में हनुमान जी ने जब सीता जी की खोज के लिए प्रस्थान किया तो वे पर्वत के ऊपर बांदरों के सहित बैठे हुए थे। वहां पर यह विचार विमर्श हुआ कि लंका में कौन जाए। इसके बाद सभी ने निर्णय किया कि हनुमान जी को भेजा जाए। ये समुद्र पार करके जाएंगे और वहां सीता जी का पता लगाएंगे और आकर के हमें बताएंगे। हनुमान जी को प्रेरित किया, वे तैयार हो गए। अब उन्होंने क्या किया, आप देखिए। सबसे पहले प्रथम सर्ग में आता है, ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। अब इस दुष्कर कर्म को करने के लिए बहुत ही कठिन कार्य था और हनुमान जी को इसका दायित्व दिया गया। हनुमान जी ने स्वीकार किया और फिर जब उन्होंने प्रस्थान का निर्णय लिया तब क्या किया कि वे सतस्य गिरिवर्यस्य तले नागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हृदय नाग इवा बभौ। वहां जाकर खड़े हो गए और अपने इष्ट देव का स्मरण करने लगे। उन्होंने किस प्रकार से स्मरण किया कि स सूर्याय महेंद्राय पवनाय स्वयं भुवे भूतेभ्यश्चांजलिं कृत्वा चकार गमने मतिम। सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया। भगवान सूर्य उनके गुरु हैं, उनको प्रणाम किया। स सूर्याय महेंद्राय, इंद्र को प्रणाम किया, और पवनाय पिताजी को प्रणाम किया, स्वयं भुवे ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और सभी देवताओं को हाथ जोड़ करके प्रणाम करके चलने के लिए वे तैयार हुए। और कैसे कि अंजलिम प्रामुखं कुर्वन्
पवनाय आत्मयोनये ततो हि वृदे गंतुम दक्षिणों दक्षिणां दिशां। पूर्व की तरफ मुख किया और हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को और पितृचरणों को प्रणाम किया। और उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलने के लिए वे तैयार हो गए। तो आप देखिए, हनुमान जी जो स्वयं ईश्वर हैं, उन्होंने भी यात्रा के समय समस्त देवी देवताओं का स्मरण किया, उनको प्रणाम किया। किस लिए? कि मुझे इस कार्य में सफलता मिले। इसलिए हम लोगों को भी अपने इष्ट देव का स्मरण करके और माता पिता को प्रणाम करके घर से निकलना चाहिए, तथा हमारे जो इष्ट हैं उनको हम निवेदन करें कि मैं आज अमुक कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए और उस कार्य को आप संपादित कीजिए। आपका कार्य है, आप इसको पूरा करें, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। अब हनुमान जी समुद्र लांघ करके लंका में चले गए। मध्य में उनको 3 बाधाएं आई, उनको पार कर लिया। देवताओं ने परीक्षा की कि हनुमान जी इस कार्य को कैसे करेंगे, क्योंकि बड़ा ही दुष्कर कर्म था रावण की नगरी में जाकर के और सीता जी का पता लगाना। तो देवताओं ने उनकी परीक्षा ली और उसमें वे पास हो गए, आगे बढ़े। लंका में उन्होंने रात्रि में बिल्कुल सूक्ष्म रूप में प्रवेश किया। प्रवेश करके उसके पहले द्वार पर लंकिनी, जो पूरी लंका नगरी की रक्षा कर रही थी, उसको परास्त किया। अब ये लंका नगरी क्या है कि जितने भी किले बनते हैं उनकी सुरक्षा के लिए शिलान्यास के पूर्व कुछ विधान हैं उनके, तो उन विधानों के आधार पर उनका निर्माण किया जाता है। वह लंकिनी उसी विधान के कारण लंका की रक्षा कर रही थी, उसको हनुमान जी ने जीत लिया और उसने आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ और सीता का पता लगाओ, तुमने पूरी लंका नगरी को जीत लिया है, अब जाओ। हनुमान जी गए, समस्त लंका नगरी में एक एक महल को देखना आरंभ किया। सभी राजमहलों को, प्रासादों को, अट्टालिकाओं को, जो मंजिल जो होती है इनको, इसमें भौम लिखा गया है। 7 मंजिल, 8 मंजिल, इससे भी ऊपर के मंजिल के भवनों को हनुमान जी ने एक एक करके देखा। 4 अंगुल मात्र जगह भी ऐसी नहीं रही जहां उन्होंने देखा नहीं हो, किंतु सीता जी नहीं मिली। बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के सोचने लग गए कि बिना सीता जी को देखे, उनसे मिले, मैं लौटकर भगवान के पास तो नहीं जाऊंगा, यहीं रह जाऊंगा, इत्यादि बहुत सारे विचार उनके मन में आए। और वो सोचते सोचते कि अब कैसे क्या किया जाए जिससे भगवती का पता लगे और मेरा यह यात्रा करना सफल हो। तो भगवान ने, हनुमान जी ने मन में ध्यान किया और ध्यान करके क्या
परमेश्वर का ध्यान किया, तुरंत यह एक मंत्र उनको स्फुरण हुआ मन में, जिसका उन्होंने उच्चारण किया, नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमांगिरेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यो। उन्होंने भगवान श्री राम का जो स्वयं परमात्मा है उनका ध्यान किया, फिर सीता जी का ध्यान किया, दोनों को प्रणाम किया, और रुद्र, इंद्र, यम और अपने पितृचरण वायु देवता का स्मरण किया, उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा, आप सबको भगवान श्री राम आपको प्रणाम है, सीता माता आपको प्रणाम है, पिताजी आपको प्रणाम है, हे रुद्रदेव शिव आपको प्रणाम है, इंद्रदेव आपको प्रणाम है, और हे सूर्य चंद्र आपको प्रणाम है, हे मरुद्गणों आपको प्रणाम है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मेरा कार्य सफल कीजिए। उन्होंने प्रणाम किया शांत चित्त से, और फिर थोड़ी देर के लिए विचार करने लग गए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद जागृति हुई और उन्होंने पेड़ के ऊपर जाकर के देखा कि एक ऐसी प्राचीर है, परकोटा है, जिसमें अशोक के वृक्ष बहुत सारे हैं, कदम्ब हैं, केले के वृक्ष हैं, और तरह तरह के तालाब बने हुए हैं, छोटी बावड़ियां बनी हुई हैं। तो उस उपवन को उन्होंने देखा, वह उपवन अशोक वाटिका थी। उस अशोक वाटिका में गए और भगवती सीता जी से उनका मिलन हुआ, सीता जी को प्रणाम किया और उनको आगे राम कथा सुनाई उन्होंने। तो इस प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इष्ट देवता के स्मरण से हम लोगों की कार्य सिद्धि होती है, और यह निश्चित है जिस प्रकार से हनुमान जी को अपनी यात्रा में सफलता मिली, वैसे ही हम लोगों को भी मिले, यही मेरी कामना है। आप लोग ऐसा किया करें। ओम।